नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। तेजी से बढ़ रही कोरोना की रफ्तार। हरियाणा में 1200 के पार हुए मरीज, 400 है एक्टिव केसों की संख्या। दिल्ली के तुगलकाबाद में सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग, 200 से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख। मौके पर पहुंची दमकल की 30 गाड़ियां, आग पर पाया गया काबू। कुरुक्षेत्र के जेपी अस्पताल में उड़ रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। अस्पताल में एक बेड पर दिखे चार मरीज, जवाब देने से बचते नजर आए डॉक्टर। और रोहतक में मास्क की आड़ में हो रही आपराधिक घटनाएं, उपायुक्त ने दिए सख्त आदेश। सभी विजिटर्स की ली जाएगी फोटो, पार्क में घूमने वालों का भी रखा जाएगा रिकॉर्ड। कोरोना वायरस की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है और ये आंकड़ा 1,30,000 से भी ऊपर पहुंच चुका है। वहीं भारत में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच में अमेरिकी प्रोफेसर और शोधकर्ता भ्रमर मुखर्जी ने एक बड़ा अनुमान लगाया है। ये अनुमान चौंकाता भी है और डराता भी है। अनुमान के मुताबिक जुलाई में भारत में कोरोना के मामले जो है 5 लाख के पार हो सकते हैं। भारत में लॉकडाउन और कोरोना नियंत्रण पर आधारित 43 पन्नों की ये रिपोर्ट तैयार उन्होंने की है। और रिपोर्ट में आपको ये बता दें कि भारत में कोरोना को लेकर आकलन किया है कि मौजूदा हालात के हिसाब से जुलाई की शुरुआत तक भारत में कोरोना के 5 लाख मामले आ सकते हैं। यानी 20 से 25 मई के बीच हर रोज़ औसतन 6,200 मामले सामने आ रहे हैं। अगर इसी हिसाब से मामले बढ़ते रहे तो 26 मई से 1 जुलाई के बीच 36 दिनों में तकरीबन 2,23,200 नए कोरोना के मामले सामने आ सकते हैं। अगर 25 मई के कोरोना के कुल मामलों में इसे जोड़ा जाए तो 1 जुलाई तक कोरोना मरीजों की संख्या 3,62,045 पर पहुंच गई है। और वहीं हरियाणा में आंकड़ा 1200 के पार पहुंच गया है। 802 ठीक हुए हैं। प्रदेश भर में नए केस लगातार मिल रहे हैं। अगर नए मामलों की बात की जाए तो गुरुग्राम में 13, सोनीपत में 4, जींद हिसार में 3, भिवानी फरीदाबाद में 2, करनाल, फतेहाबाद, चरखी दादरी और कुरुक्षेत्र में 1 नया केस मिला है। संक्रमितों की संख्या 1219 हो गई है। फरीदाबाद में 1 की मौत हुई। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 37 मरीज़ ठीक होकर लौटे हैं। गुरुग्राम में 18, सोनीपत में 8, करनाल में 5, भिवानी और महेंद्रगढ़ में 2, रोहतक और पानीपत में 1 मरीज़ ठीक हुआ है। अब तक कुल 802 मरीज़ ठीक हो चुके हैं और वहीं 18 मौतें हो चुकी हैं। अभी 400 एक्टिव केस हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 4 दिन में ही 1,000 से बढ़कर 1200 के पार पहुंच गई है। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि आग तुगलकाबाद गांव की झुग्गियों में लगी है। एक के बाद एक सिलेंडर फटने से आग तेजी से फैली। इस हादसे में 200 से ज़्यादा झुग्गियां और गोदाम जलकर राख हो गए हैं। दमकल की 30 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी और काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग बुझाने के दौरान दिल्ली साउथ ईस्ट के डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि हमें लगभग 1 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। 18-20 फायर टेंडर मौके पर पहुंचे। दमकल की कार्रवाई जारी है। अब तक कोई हताहत नहीं हुआ है। बाद में दमकल को कई और गाड़ियां मंगानी पड़ी। इसके बाद आग पर काबू पाया गया। आपको ये भी बता दें कि दक्षिणी दिल्ली जोन के डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर एसएस तुली ने कहा है कि तुगलकाबाद गांव में बड़े पैमाने पर लगी आग को बुझाने के लिए तकरीबन 30 फायर टेंडर इलाके में भेजे गए। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और दमकल के अधिकारी आग लगने के कारण का पता लगाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि तकरीबन 30 फायर टेंडर घटनास्थल पर हैं। आग पर काबू पा लिया है। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, गनीमत रही है। स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है और अब तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। हालांकि पता चला है कि आग जो है वो सिलेंडर फटने के कारण लगी है। यहाँ पर एक के बाद एक
कई सिलेंडर फटे, जिसके बाद आग ने विकराल रूप धारण किया। कुरुक्षेत्र के सरकारी लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में ऐसा लगता है कि कोविड-19 नियमावली को लेकर कोई गाइडलाइंस पालना की चिंता ही नहीं है और इसे चिराग तले अंधेरा कहा जा सकता है। आप खुद देखिए, एक बेड पर 2 मरीज तो आम हैं, लेकिन कहीं कहीं 3 तो कहीं 4 लोग तक दिख रहे हैं और कुछ नहीं तो मास्क भी नहीं पहना है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ना भी आम बात हो गई है। बेड पर तो लोग बैठे हैं, फर्श पर भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां इस तरीके से उड़ाते दिख रहे हैं जैसे लॉकडाउन ही ना हो। और जब उनसे पूछा गया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। यहाँ तक कि भड़क उठे, कैमरे को देखकर दबंगई भी शुरू कर दी। रोहतक में मास्क की आड़ में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के प्रयासों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट RS वर्मा ने संबंधित संस्थाओं को उनके यहां आने वाले लोगों का रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि ऐसी सभी संस्थाओं को CCTV कैमरे भी लगाने होंगे। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि मास्क की आड़ में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की आशंका बनी रहती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस से विचार विमर्श करने के बाद यह आदेश जारी किए गए। आदेशों में मजिस्ट्रेट RS वर्मा ने कहा कि लोन की किस्त, कई प्रकार के बिलों की अदायगी, बैंकिंग और बीमा से संबंधित कार्य के लिए जो भी व्यक्ति संबंधित संस्थाओं में आएगा उसका रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। संबंधित संस्था को उनके यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की अनिवार्य रूप से फ़ोटो खिंचवानी होगी और उसके साथ ही संबंधित व्यक्ति का रजिस्टर में नाम दर्ज करने के अलावा उसके पहचान पत्र का प्रमाण भी रखना होगा। उन काउंटरों पर CCTV कैमरे भी लगाने होंगे जहां पर इस प्रकार के लेन देन पूरे होते हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने ये भी आदेश दिया है कि सुबह शाम निर्धारित अवधि में लोगों को पार्कों में घूमने की अनुमति प्रदान की गई है, इसलिए नगर निगम को पार्कों में घूमने वाले लोगों के रिकॉर्ड रखरखाव ही करने होंगे। ये आदेश जिले के अंतर्गत आने वाली सभी संस्थाओं में लागू हो गए हैं। इन आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जेजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राधेश्याम शर्मा के सिरसा स्थित उनके निवास स्थान पर पहुंचे, जहां उन्होंने उनकी माता और जेजेपी के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर राहुल गौड़ की दादी जी के निधन पर शोक जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही शोकाकुल परिवार से इस तकलीफ से जल्द बाहर आने की प्रार्थना की। पलवल के असावटी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब खेतों के पास में बने नाले में ग्रामीणों ने एक महिला का शव तैरता हुआ देखा, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने पहुंचते ही लगातार मामले की जांच शुरू की। और पुलिस का कहना है कि सूचना मिली थी कि गांव असावाटी के पास में बने नाले में एक महिला का शव पड़ा हुआ है और जब शव को कब्जे में लिया तो पोस्टमार्टम के लिए तुरंत भेजा गया। पलवल के नागरिक अस्पताल भिजवा दिया गया है। पुलिस के अनुसार मृतक महिला का जो शव है नाले में गली सड़ी अवस्था में तैरता हुआ मिला, जिससे लग रहा है कि वो शव कई दिन पुराना है और महिला ने नारंगी कलर की साड़ी पहनी है। फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। ये नाम पता ना मालूम है, इसकी कोई शनाख्त नहीं है अभी तक। यह सावटी के खेतों में नाला निकलता है, नाले में इसको फेंका गया है या कहीं बह कर के आई है? बह कर के आई है। काफ़ी पुरानी लाश है, इसके गली उछड़ी है रास्ता में। वो कपड़ों से कोई पहचान? कुछ कपड़ा है, गले में एक सूट है बस खाली, नीचे कुछ नहीं। नीचे कुछ नहीं। कितनी उम्र होगी इसकी? उम्र करीब 30-35 साल। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि
क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखती रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।